तालियां थम गईं। सब चुप, डर का माहौल। तभी अचानक डिबल पादरी को कहीं से किसी की आवाज आई, मदद करो। डिबल भागता है। वहां एक साधु पड़ा था, बिल्कुल कमजोर, बस सांसें चल रहीं। साधु ने कांपते हाथ से एक पुरानी किताब की तरफ इशारा किया। डिबल ने देखा, यह वही सोलोमन की बची खुची किताब थी, जिसमें वो गुप्त मंत्र और प्रार्थनाएं थीं जो बुरी ताकतों को दूर कर सकती थीं। अब डिबल ने किताब उठाई और ऐना पर ताबड़तोड़ पूजा पाठ और शुद्धि की रस्म शुरू कर दी। सब ध्यान से देख रहे थे कि क्या होगा। अचानक ऐना बहुत गुस्से में डिबल पर टूट पड़ी। डिबल डरकर भी किताब से मंत्र पढ़ता रहा, मगर यही वक्त था जब हवा में डर फैल गया। ऐना कुछ ऐसा बोल गई, तुम्हें लगता है मैं सब भूल गई हूं बहमन? तुम्हारे गुनाह, सारी जिंदगियां जो तुम्हारी तलवार से मरी। ये सुन सब चौंक गए। इतना सब जानती है? क्या वो सच में विच है या उससे भी कुछ खतरनाक? डिबल को समझ आ गया, ये कोई लड़की नहीं, इसमें तो बहुत बड़ा राक्षस छुपा है। अब डिबल ने अपने प्रार्थना के शब्द बदले और शैतान भगाने वाला पाठ शुरू किया। इसी से हालात और ज्यादा डरावने हो गए। हवा कांपने लगी, छत से धूल झड़ने लगी। उधर बहमन ने छोटे काई से कहा, ये जंग बहुत डरावनी है, तुझे लौट जाना चाहिए। पर काई बोला, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, डरे बिना शैतान से लड़ेंगे। सबने हिम्मत दिखाई, फिर आगे बढ़े। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते बहमन को अंदेशा हुआ, ऐना तो हमेशा यहीं आना चाहती थी, यहां उसका असली मकसद है। ज्यों ही ऊपर पहुंचे, दृश्य देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। छत पर साधु किताबों की नकल बना रहे थे दूर दूर भेजने के लिए, ताकि बुरा राक्षस कभी जीत न सके। मगर वही मासूम सी ऐना सबको धोखा दे रही थी। असल में वो तो राक्षस बन चुकी थी और उसका असली इरादा इस किताब को नष्ट करना था। अचानक ऐना ने भयानक राक्षसी शक्ल ले ली। वो जोर से हंसी, बोली, धन्यवाद, तुम लोगों ने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। अब दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। डिबल डर के मारे कांप गया, तेजी से मंत्र पढ़ने लगा। राक्षस और गुस्से से चीखने लगा। मर चुके साधुओं की लाशें चलने लगीं, जम्बी जैसे। बहमन और साथियों ने बहादुरी से लड़ाई की। तलवारें चलीं, सिर कटे, पर फिल्सन गिर गया। डिबल ने राक्षस को भगाने के लिए आखिरी मंत्र पढ़ा, लेकिन राक्षस ने डिबल को बड़े जोर से पटक कर मार डाला। राक्षस ने सोलोमन की किताब उठाई। अब सब खत्म होने वाला था, मगर बहमन ने जल्दी से पवित्र जल उस पर डाल दिया। राक्षस चीख उठा, गुस्से में बहमन को कसकर पकड़ लिया। गरजते हुए बोला, अब बचा कुछ नहीं, सारी किताबें जला दूंगा। इसी बीच घायल फिल्सन ने पीछे से राक्षस को दबोच लिया। काई फौरन किताब खोलकर आया और जोर जोर से आयतें पढ़ने लगा। बहमन ने झपटा मारा, चाकू लेकर भागता है और पूरे दम से राक्षस पर वार करता है। चाकू कई जगह घुसेड़ देता है। सब मिलकर जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रहे थे। खैर, जब शैतान हार गया तो उसी पल ऐना का शरीर अंधेरे की जंजीरों से आजाद हो गया। लेकिन बहमन की हालत बहुत बुरी थी। वो बुरी तरह घायल हो चुका था, खून से लथपथ था। अपने आखिरी समय में उसने इक्के की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा कि तुम ऐना का ध्यान रखना। और फिर ऐना की आंखों के सामने ही बहमन ने अपनी आखिरी सांस ले ली। उस मासूम लड़की के सामने जो अभी अभी डर और हड़कंप से बाहर आई थी। सुबह हुई के और ऐना ने मिलकर उन सभी योद्धाओं और पुजारियों को दफनाया। उस वक्त ऐना ने आंसू भरी आंखों से बहमन के लिए शुक्रिया कहा, क्योंकि उस आदमी ने अपनी जान देकर उसे बचाया था। और बस यही थी सीजन ऑफ द विच की कहानी। यह फिल्म साल 2011 में आई थी। उम्मीद है आपको यह सफर अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब यही से कहानी खत्म करते हैं।